We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर से दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए सफलतापूर्वक ऐतिहासिक संघर्ष विराम कराया। ट्रंप ने रियाद में सऊदी अमेरिका निवेश फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि मैंने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी उम्मीद शांति दूत बनना है और एकता लाना है। मुझे युद्ध पसंद नहीं है, वैसे हमारे पास दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सेना है। उन्होंने दावा किया कि कुछ ही दिन पहले मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष विराम को सफलतापूर्वक करवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की अपनी 4 दिन की यात्रा में सऊदी अरब में थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा करने के लिए काफ़ी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि चलो साथियों एक सौदा करते हैं। इस तरह से ये डील आगे बढ़ी और उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हो पाया। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसकी सराहना की। ट्रंप ने कहा कि आइए परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें, आइए उन चीज़ों का व्यापार करें जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं और दोनों के पास बहुत शक्तिशाली नेता अच्छे और स्मार्ट भी हैं। और ये सब रुक गया। उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये सब रुक गया। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उन तमाम लोगों पर गर्व है जिन्होंने इतनी मेहनत की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मार्को और जेडी वेंस दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया और भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे एक बड़े युद्ध को होने से पहले ही रोक दिया। तो इस तरह से एक बार फिर से ट्रंप ने अपने वादे को दोहराया है, अपनी बयान को दोहराया है। हालांकि भारत की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रंप जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फ़ोन आया था, उसी के बाद भारत जो है सीज़ फायर पर राज़ी हुआ। लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही भारत और पाकिस्तान में सीज़ फायर हुआ। ऐसे में भारत का हमेशा से ही एक स्टैंड रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी बात होती है तो उसमें किसी भी तीसरे देश की ज़रूरत नहीं होती। भारत हमेशा से अपने स्टैंड पर कायम रहा है और इस मामले पर भी भारत का यही स्टैंड कायम है।